नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्यूआर कोड स्क्रीन पर आ चुका है, जिसे आप अपने मोबाइल कैमरे से जैसे ही स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भरिए और उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा ताकि आप पा सकें लकी वोटर का इनाम। गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने आज एक जो बयान दिया वो चुनावी मोर्चे की सबसे बड़ी खबर है। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका की तरह भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, यानी विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए। पित्रोदा के मुताबिक अमेरिका में एक आदमी की मृत्यु के बाद उसके बेटे को उसकी पूरी संपत्ति नहीं मिलती, बल्कि उसका एक हिस्सा सरकार ले लेती, जो कि 55% तक होता है। भारत में इसी तरीके से इसी तर्ज पर टैक्स होना चाहिए। अभी होना चाहिए या नहीं, ये कितना व्यवहारिक है और क्या ये राहुल गांधी के जो देश में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे का जो फॉर्मूला है उसका हिस्सा है, इन सब सवालों को आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि पित्रोदा का ये बयान कैसे पीएम मोदी के लिए एक नया हथियार बन गया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस एकदम से जैसे बैकफुट पर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सीक्रेट प्लान अचानक से सामने आ गया है, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या पित्रोदा का फॉर्मूला राहुल गांधी के उस क्रांतिकारी आइडिया का हिस्सा है, जिसका जिक्र हैदराबाद में वो मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कर रहे थे। देश में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे का राहुल का आइडिया चाहे जो हो, उनके सर्वोच्च सलाहकार पित्रोदा का आइडिया भारत जैसे देश के संदर्भ में कैसे एकदम बोगस है, एकदम बोगस आइडिया है। पहले मैं आपको ये बताता हूं। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना एक विदेशी अधकचरे आइडिया को भारत पर थोपने जैसा होगा।
पहली बात तो यह कि अमेरिका में विरासत पर कोई फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें से सिर्फ 6 राज्यों में इस तरह का टैक्स है, और जिन 6 राज्यों में यह टैक्स है उनमें से न्यू जर्सी, मैरीलैंड, आयोवा और केंटुकी यानी 6 में से 4 राज्यों में पति पत्नी, बच्चे, सौतेली संतान, माता पिता, दादा दादी, परदादा, पोते और परपोते को इस टैक्स से अलग रखा गया। यानी कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके करीबी संबंधियों को अगर संपत्ति विरासत में मिलती है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होता है। यह उस देश का प्रावधान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह उस देश का प्रावधान है जहां परिवार का कॉन्सेप्ट भारत से बहुत हद तक अलग है, जहां पारिवारिक संबंध भारत की तरह न तो मजबूत होते हैं और न ही भावनात्मक होते हैं। ऐसा देश भी मानता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके सगे संबंधियों का स्वाभाविक हक होता है। फिर भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर मां बाप अपनी संतानों के लिए ही जीते मरते हैं, वहां आप उनकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं। कांग्रेस का आइडिया सिर्फ इसलिए गलत नहीं है कि अमेरिका और भारत का समाज और पारिवारिक ढांचा अलग अलग है। सैम पित्रोदा असल में फैक्चुअली भी गलत है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 2 राज्यों में करीबी संबंधियों पर भी विरासत वाला टैक्स लगता है, लेकिन वहां यह 55% नहीं है जैसा कि पित्रोदा कह रहे हैं कि 100 में से 55 वो रख लेते हैं और 45 बच्चों को दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। पेंसिल्वेनिया में ये 4.5% से लेके 12% के बीच है और नेब्रास्का में 11 से 15% है। लेकिन पित्रोदा क्या कह रहे हैं और पित्रोदा क्या चाहते हैं? पित्रोदा चाहते हैं कि भारत में मौत के बाद आदमी की ज्यादातर संपत्ति सरकार हड़प ले और उसे दूसरों में बांट दिया जाए। एक बात और, यह आइडिया भारत में पहले भी फ्लॉप हो चुका है। भारत में 1985 से पहले विरासत पर टैक्स लगाने का प्रावधान था, इसे स्टेट टैक्स कहा जाता था। लेकिन राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने की सरकार ने इसे खत्म कर दिया और खत्म करते वक्त तब के वित्त मंत्री बीपी सिंह ने जो कारण बताए थे उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह किस हद तक अव्यवहारिक है। बीपी सिंह ने कहा था कि यह टैक्स अपने मकसद में नाकाम साबित हुआ है। इससे न तो संपत्ति में समान वितरण में मदद मिल रही है और न ही इससे पर्याप्त टैक्स आ रहा है। ज्यादातर स्टेट टैक्स कानूनी पचड़े में फंस जाते थे, कोर्ट कचहरी में फंस जाते थे और टैक्स से ज्यादा सरकार को उसे लागू कराने का खर्चा आ रहा था। इसकी वजह से लोग बेनामी संपत्तियां बनाने लग गए थे, क्योंकि अगर हमारे नाम पे रहेगा, हमारे जाने के बाद अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर है कि इसको किसी दूसरे के नाम पे कर लो। बच्चों को तो पता है वो अपना बाद में मैनेज कर लेंगे। तो एक तरफ सरकारें टैक्सेशन में पारदर्शिता लाना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस एक ऐसा टैक्स लाना चाहती है जिससे लोग अपनी संपत्ति और ज्यादा छिपाना शुरू कर दें। कांग्रेस को पता है कि उसका एक प्लान चुनाव में बैकफायर कर सकता है, इसीलिए पित्रोदा के बयान से कन्नी काटने का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस आइडिया पर बहुत दिनों से काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप खंगालिएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने कई मौके पर इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने पर विचार किया। केंद्रीय मंत्री और फिर वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम ने मई 2011, नवंबर 2012 और फरवरी 2013 में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त ये लागू नहीं हो पाया। इसीलिए पित्रोदा के बयान के बाद जयराम रमेश की ये सफाई गले नहीं उतरती कि उनका बयान निजी बयान है, कांग्रेस का नहीं। और जब प्रधानमंत्री ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है तो कांग्रेस को तो अभी और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सवाल बताना चाहता हूं जिन सवालों पर आपको जवाब देना है और फिर उन सवालों को, बाकी के सवालों को लेकर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। तो क्या है आज के सवाल जिस पर कि आपको घुमाना है देश का मूड मीटर, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सवाल नंबर 1, क्या आप कांग्रेस के विरासत टैक्स के आइडिया से सहमत हैं? और ऑप्शन ए है बेकार आइडिया है, बिल्कुल सहमत नहीं है। ऑप्शन बी है हां, संपत्ति की असमानता दूर होगी। और ऑप्शन सी है बहुत ज्यादा संपत्ति वालों पर इसे लगाना चाहिए। सवाल नंबर 2, कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से क्यों किनारा कर रही है? और ऑप्शन है क्योंकि इससे चुनाव में नुकसान होने का डर दिख रहा है। ऑप्शन बी है पित्रोदा ने प्लान पहले खोल दिया, प्लान तो था लेकिन पहले ही बता दिया, इससे मामला गड़बड़ा गया। और ऑप्शन सी एक कांग्रेस का आइडिया नहीं है। सवाल नंबर 3, जब राजीव गांधी ने ही विरासत टैक्स को हटाया तो कांग्रेस इसे दोबारा क्यों लाना चाहती है? इस सवाल के जवाब में जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए समाज को बांटने का मंसूबा है, ऑप्शन बी सिर्फ चुनावी जुमला है और ऑप्शन सी तब से देश काफी बदल चुका है इसलिए इसे दोबारा लाया जा सकता है। सवाल नंबर 4 दिखाइए।
संपत्ति के बंटवारे का राहुल का आइडिया कैसा है, इसे कैसे देखते हैं आप? ऑप्शन ए बिल्कुल बोगस आइडिया है, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आइडिया है जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, और ऑप्शन सी आइडिया बढ़ाने नहीं बांटने का है। बढ़ाने से मतलब कि संपत्ति बढ़ाने पर जोर नहीं है बल्कि उसके बंटवारे पर जोर है, उसको बांटो। वेल्थ क्रिएशन पे नहीं बल्कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर है। और सवाल नंबर 5, क्या विरासत टैक्स मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है? ऑप्शन ए हां, मोदी ने घेर लिया है, ऑप्शन बी नहीं, कांग्रेस सही पिच पर है, और ऑप्शन सी पित्रोदा के बयान का कोई मतलब नहीं है इस चुनाव में। तो ये वो 5 सवाल हैं जिस पर कि आपको अपना QR कोड जो टीवी पर आ रहा है उसको स्कैन करना है अपने मोबाइल से और जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए। हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज हैं नीति जैन, बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन है, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, और डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला भाई, ये फूट डालो राज करो ये तो सुना था, ये यहां एक नई पॉलिसी लगता है कांग्रेस चला रही है कि छीनो बांटो और राज करो। जिसके पास है उससे छीनो, जिसके पास नहीं है उसमें बांट दो, और इस तरीके से चूंकि जिनके पास है उनकी आबादी कम है तो एक तरीके से समाज में बंटवारा करके और राज करने का नया आइडिया कांग्रेस लेकर आई। नमस्कार, आपके शो में मुझे दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला और मैं वाकई शुक्रगुजार हूं। और अच्छी बात है कि देश की जनता आपका शो देखती है और लाइव वहीं पर वो ट्वीट करती है और उसके माध्यम से पता चलता है। एक बात देखिए, आप चैनल के मैनेजिंग एडिटर है और नाविका जी चैनल चलाती है, आप दोनों की टीम है। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति, आपका दोस्त भी हो या आप शायद उनसे गाइडेंस भी लेते हो, क्या पूर्व पत्रकार हो कोई, वो आकर कह दे टाइम्स नाउ नव भारत में ऐसा ऐसे होना चाहिए, तो क्या वो पॉलिसी बन जाएगी? किसी की हिम्मत है नाविका जी और आपके सिवा कुछ चैनल में कहने की, कोई बाहर वाला स्पेशली? ठीक है, सैम ने बोला, ठीक है, उसके रिश्ते अच्छे रिश्ते राहुल के साथ। और सुबह मुझे ये बात पता चली, मुझे थोड़ा सा समय देना, सुबह जब जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठा अपनी साधना के लिए, तो मुझे एक सीनियर IAS ऑफिसर का मैसेज आया था कि सैम ने ऐसे बोला। मैंने इमीडिएटली मैसेज कर दिया टॉप लीडरशिप को और उन्होंने इसको डिनाई भी कर दिया और उस बात को क्लैरिफाई कर दी। अब सैम ने कुछ बोला, उसके वो ना प्रवक्ता है ना ही वो उसके मैनिफेस्टो में उसने कुछ बोला, उसको पकड़ते राहुल गांधी ने ये बोल दिया कांग्रेस ये करने जा रही है। ये कहां तक जायज है? कोई टाइम्स नाउ के बारे में कुछ कहेगा, नव भारत के बारे में सही होगा जब तक आप या नाविका जी नहीं बोलोगे। तो इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज मैं कंसीड करता हूं क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि सैम जब भी मुंह खोलते हैं एक सेल्फ गोल होता है। और मुझे अभी किसी ने मैसेज किया, एक कांग्रेस के समर्थक ने, कि सैम तो जाकी है, मणिशंकर अभी बाकी है। तो ये सेल्फ गोल ये लोग करते रहते हैं, पार्टी को नुकसान होता है। तो पार्टी को भी समझना चाहिए कि इन लोगों को तो राहुल गांधी भी कह रहा हूं, राहुल गांधी भी जो कह रहे थे उससे भी तो नुकसान ही हो रहा था, उससे भी तो नुकसान ही हो रहा था तहसीन। जो असली आइडिया, ओरिजिनल आइडिया है, ये तो टॉपअप है, बेस तो तैयार कर दिया था राहुल गांधी ने। ये सब तो टॉपिंग्स है जो अभी टुकड़ों में आ रहे हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिनल आइडिया जो है वो तो राहुल गांधी लेके आए हैं कि पहले जाति जनगणना, क्रोनोलॉजी भी तो समझती है, लोगों को समझ में आ रही है ना देश में, लोगों को समझ में आ रहा है ना कि पहले राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम कास्ट सेंसस कराएंगे, फिर कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और फिर कह रहे हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, और उसके बाद सैम पित्रोदा आके कह देते हैं। ऐसा तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है यहाँ। आप बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से कोट, नहीं, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से, नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपका सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे देता हूं, संक्षेप में दे देता हूं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में उस दिन ये कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया को आप खुद देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत क्लैरिफिकेशन से उसने क्या कहा है, पूरी रैली कवर थी। उसने कहा कि कास्ट सेंसस होगा, 100% कास्ट सेंसस होगा, नो इफ और बट। दूसरी चीज, कास्ट सेंसस के बाद पता चलेगा कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में ब्राह्मण दलितों से ज्यादा पिछड़े हैं। तीसरा, इसके बाद जो सरकारी नौकरी और सरकारी अपॉर्चुनिटीज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होगा। उसने बात इतनी क्लैरिटी से की, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको इतनी क्लैरिटी में कवर किया। अब उसने प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया मंगलसूत्र लूंगा, घुसपैठियों को दूंगा, ये गलत बात है। उसने बहुत क्लैरिटी से कहा था तेलंगाना में, जो प्रधानमंत्री जी ने मिसकोट किया। मुझे आप बताइए, ये मंगलसूत्र लेना, घुसपैठियों को देना, अगर 10 साल से घुसपैठी है इस देश में तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे के आपके शो पे आके माफी मांगे देश से। क्यों घुसपैठी है 10 साल के बाद? ये बात है। राहुल गांधी ने क्या कहा बहुत स्पष्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर्ड है, वर्ड टू वर्ड कवर्ड है उसकी रैली का। तो इस सवाल का जवाब नीति जैन देंगी, बेहतर देंगी, उनको देना भी चाहिए। नीति जैन, क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं ऐसा? रंजीत जी, मैं पहले तहसीन जी ने जब अपनी साधना के बाद एक ट्वीट किया था
same people every time. This comment is going to backfire like anything. You know it, Tehseen. So आप यहाँ पर बैठकर जो मर्जी अपने बहाने बनाते रहिए, you can twist it जैसे भी आप चाहो, बट आपको भी पता है कि ये बैकफायर होगा, क्योंकि सैम पित्रोदा लिंक्ड है कांग्रेस से। जब हुआ तो हुआ बोला था, तब भी लिंक थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया था। आज बोले हैं एंड इसको आप, अरे वो एडवाइजर इन चीफ हैं भाई, वो एडवाइजर इन चीफ हैं। तो मोदी जी कह ही रहे हैं कि उनके पिताजी के भी एडवाइजर थे, उनके परिवार के भी एडवाइजर हैं, और इनके भी सबसे बड़े एडवाइजर हैं, एडवाइजर इन चीफ हैं वो। तो आप उनसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो वो बोलते हैं, और अगर आप उसको पूरे समीकरण में देखें, जो उन्होंने बोला कि हम लोग ये सेंसस कराएंगे, उसके बाद उन्होंने बोला पॉलिसीज चेंज करके हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो असमानताएं हैं उनको हम लोग फिल इन करेंगे। खटाखट जो पैसा आ रहा है उसका कहीं विवरण नहीं है आपके मैनिफेस्टो में। तो ये जो खटाखट पैसा आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा होगा। ये हम लोगों को ऐसा लगता है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मैं ये बात बोल रही हूँ कि आपका कोई एक्सप्लेनेशन पूरे मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन जो ये बहुत ही बारीकी से जो चीजें लिखी गई हैं, जिसको आप हाँ भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो बाद में, तो ये जो घुमा फिरा के लिखी है, इसका मतलब अल्टीमेटली यही निकलता है। जो आज सैम पित्रोदा ने उसके ऊपर, जैसे कि रंजीत जी ने कहा, वो तो टॉपिंग करी है। बाकी जो आप लोग करते आ रहे हो, और ये 2013 में चिदम्बरम जी ने भी बोला था कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स वापस लाने की सोच रहे हैं। राजीव गांधी जी ने अबॉलिश किया था, लेकिन क्यों किया था उसका टाइमिंग पर भी एक सवाल है। 1985 में किया था, जब 84 के बाद इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद उनका जो इनहेरिटेंस उनके तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन को, पोते पोतियों को मिलना था, उस टाइम पर उसको अबॉलिश भी किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो लोग, हमारे दो जो पैनलिस्ट हैं उनका आइडिया आ चुका है, तो अब जरा लोगों की राय भी इसमें शामिल कर लेते हैं। हमने लोगों से सवाल किया था कि क्या आप कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले आइडिया से सहमत हैं? लोग क्या कह रहे हैं? 96% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार आइडिया है, बिल्कुल सहमत नहीं है इससे। 1% लोग कह रहे हैं कि हाँ, संपत्ति की असमानता इससे दूर होगी, और 3% लोग ये कह रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उन पर ये टैक्स लगना चाहिए, बाकी लोगों पर नहीं लगना चाहिए। सवाल नंबर 2 का भी एक बार रुझान जल्दी से दिखाई दीजिए कि कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से किनारा क्यों कर रही है? क्योंकि इससे चुनाव में नुकसान का डर है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 70% से ज्यादा हैं। 28% लोग कह रहे हैं कि पित्रोदा ने प्लान पहले ही खोल दिया, प्लान तो असल में है ही, लेकिन बस दिक्कत ये हो गई कि पित्रोदा ने पहले कह दिया, जिससे कि मुसीबत बढ़ गई, इसलिए किनारा कर रही है। और ये कांग्रेस का आइडिया नहीं है, जैसा कि तहसीन कह रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% लोग हैं। तहसीन, आपको ये जान के थोड़ी निराशा जरूर होगी कि ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं हैं। बावजूद इसके मैं क्या करूं, लोगों की राय तो लोगों की राय है। ममता काले भाई, इसमें मैं एक लाइन के, हाँ बोलिए ना, एक लाइन इस पे कह सकता हूं, एक ही लाइन, एक ही लाइन, बिल्कुल। हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। ठीक, एकदम ठीक कहा आपने, हुआ तो हुआ। ममता काले, वो हुआ तो हुआ वाला जो उसका जो संदर्भ है, अब वो जगजीत सिंह की वो गजल मुझ पे, अब जगजीत सिंह की गजल आप प्ले कीजिए बैकग्राउंड पे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम ही गम है मेरी जिंदगी। गम में तो आज सब कांग्रेस के लोग होंगे कि यार ये क्या ही हो रहा है, कि बैक टू बैक पहले उधर हुआ तो हुआ, और इस बार लीजिए तो वोट देता हूं मैं। अमेरिका में बैठ के ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, सैम पित्रोदा को बोलिए। ममता काले, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कांग्रेस का आइडिया नहीं है, जबकि मैंने बाकायदा 3 ऐसे मौके, डेट के तारीख के साथ, दिन और दिनांक भी कहें तो बता देंगे, महीना तो हमने महीना और साल तो बता ही दिया है, तो दिन और दिनांक भी कहेंगे तो हम बता देंगे। हमने कोट किया कि भाई ये चिदम्बरम 3 बार आइडिया मूट कर चुके हैं, 3 बार आइडिया फ्लोट कर चुके हैं कि भाई ये होना चाहिए। और इनहेरिटेंस टैक्स जो है ना, हमारा जो उस समय अलग अलग परिस्थितियां थी कि कभी उन्होंने कहा कि डेफिसिट ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए करना चाहिए, कभी उन्होंने कहा कि नहीं, विकास को रफ्तार देना है इसलिए करना चाहिए, अलग अलग उसके बहाने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की 3 बार बात की, 1 बार मंत्री रहते हुए और 2 बार वित्त मंत्री रहते हुए। उसके बावजूद भी कांग्रेस आज की तारीख में करी कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ना, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है रंजीत जी, तो फिर चोर बहाने ही करता है। धन्यवाद आपका।
और अभी मैंने बात सुनी तहसीन पूनावाला की। बताइए, कांग्रेस की ये हालत है और कांग्रेस का ये चरित्र है कि जब भी इनका कोई अपना प्यारा व्यक्ति कुछ गलत बोल देता, अर्थ का अनर्थ कर देता, तो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। अरे भाई, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राइट हैंड आदमी, फाइनेंस करने वाले व्यक्ति, जो टूल किट गैंग के तहत राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत विरोधी चीजें बोलते हैं, उनको पूरा फेलिसिटेट करने वाला सैम पित्रोदा, पलक पावड़े बिछा करके विदेश में उनकी कॉर्निश बजाने वाले सैम पित्रोदा, आज जब राहुल गांधी का सच उन्होंने उगल के जनता के सामने आ गया, तो भाई कांग्रेस ने बोला ये कौन, पहचान कौन, इसको तो हम जानते ही नहीं है। तो ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी आवश्यक बात मैं ये बताना चाहती हूं कि जो झूठ सैम पित्रोदा ने बोला यूएस के नाम पर, वो तो आपने ऑलरेडी अपने ओपनिंग कमेंट में जनता के सामने रख दिया। मैं सोच रही थी मैं बोलूंगी, लेकिन आपने उसको बोल दिया है। तीसरी आवश्यक बात देखिए, ये अगेन कांग्रेस पार्टी का नेचर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का जो शासन किया है डायरेक्टली 55 साल, इस परिवार ने, उसने इस देश का सिर्फ दोहन किया है रंजीत जी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत पैसे वाला बनाया है, देश को गरीब बनाया। गरीबी हटाएंगे का नारा नेहरू जी के समय से चल रहा है, आज तक चलते ही चला जा रहा है इनका, है ना। आज वो गालीबाज प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें वो बोल रही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे तुम गरीबी हटाओगे और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल और केवल गरीबों के लिए समर्पित है, उनके लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी उनकी योजनाएं आप निकाल लीजिए, चाहे पीएम आवास योजना निकाल लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना निकाल लीजिए, आयुष्मान भारत योजना निकाल दीजिए, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, जनधन योजना, सारी जो ये योजनाएं हैं ये गरीबों के लिए तो समर्पित है। एक और आवश्यक मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये सैम पित्रोदा कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं ये इस देश के अंदर देश की जनता का की मेहनत की कमाई को लूटने वाले? मतलब ये तो यही वाली बात हो गई ना रंजीत जी, आप और मैं खूब मेहनत करें, या हमारे माता पिता दादी दादा ने खूब मेहनत करी, विरासत में हमें उनकी प्रॉपर्टी मिली, और उसके बाद एक राहुल गांधी आए और वो जाएं 53 वर्ष के युवा पूरे देश के अंदर घूमे और बोले कि जब हमारी सरकार आएगी तो भाई जो तुमको मिला है विरासत में उसका 50% से ज्यादा हम ले लेंगे। मैं इसका एक दूसरा पक्ष भी, इसका दूसरा पक्ष भी है, मैं उस पर भी आऊंगा, ममता काले, मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं उस सवाल पे भी आऊंगा कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का ही इनहेरिटेंस होता है? क्या सिर्फ विरासत उसकी सिर्फ संपत्ति की ही होती है, या प्रॉपर्टी के अलावा पावर का भी होता है? अगर पावर का होता है, अगर नहीं होता तो फिर ये बताइए हमें कि नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ही क्यों नेता हैं? क्यों इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल हैं भाई? वहां भी वो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सा टैक्स देंगे, इस पावर वाले इनहेरिटेंस को लेकर कौन सा टैक्स देना चाहते हैं? और इतनी अगर समानता की चिंता है तो पावर में भी कुछ देखिए ना, उसमें भी कुछ लोगों में बांटिए उसको। तो नहीं बांट पा रहे हैं, का भी वो तो नहीं बांट पा रहे हैं आप। अभी तो इनकम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, संपत्ति का निकालेंगे तो और दिक्कत आ जाएगी। डॉक्टर अजीज खान है हमारे साथ। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ लूं अजीज खान कि ये इस आइडिया के साथ आप सहमत हैं कि असहमत हैं कि भाई संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, और संपत्ति का बंटवारा और उसके बाद फिर उसका इनहेरिटेंस टैक्स उसका तो पार्ट होगा। संपत्ति का बंटवारा तो एक बहुत लार्जर आइडिया है, एक बड़ा आइडिया है, उसके हिस्से हैं सब। देखिए रंजीत जी, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, देखिए किस तरह ये झूठ बोल रही हैं और शायद अपने नेताओं के कहे हुए हैं वक्तव्यों पर ये ध्यान नहीं देना चाहती। सैम पेत्रा जो है ये तो ऑफिशियल शख्स नहीं है, हो सकता है उनके संगठन में हो, उनका निजी बयान है, जो भी स्थितियां हो, लेकिन जयंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है भाई, वो बड़े आदमी हैं। आप कहाँ अजीज खान बहुत बड़े आदमी हैं। और चिदम्बरम जी ने बोला वो मेरे भाई ठीक है, अजीज खान को अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए फिर बोलेंगे। हाँ अजीज खान हाँ, आप पहले ये नीति जैन उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उनकी बात आ जाए पहले। आप नोट कर लीजिए फिर बात करिए, बस 1 मिनट। हाँ अजीज खान हाँ बताइए। जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार इसे 2014 में ही लागू करना चाहती थी। उसके बाद 2018 में माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने बाकायदे प्रशंसा की, इसकी तारीफ की। अब सवाल इस बात का है, जबकि ये लोग ऑफिशियल थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब सवाल यह है कि सैम पित्रोदा, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने एक अपनी विचार रखा, वो विचार इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो ना इनके मैनिफेस्टो में नहीं है,
ये कांग्रेस की सोच नहीं है। ये देश में लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने अपनी बात कही और कांग्रेस ने खंडन कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी बाद में सफाई दी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने एक अपनी बात रखी थी कि अमेरिका में ऐसा है, वो बात मैंने रखी। अब सवाल ये है कि आज जो हालात है देश के, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी जी पिछले 4 दिन से अपने कामों को नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे 400 पार, हाँ मोदी गारंटी, इसमें बात नहीं हो रही है। उस पर बात नहीं हो रही है कि 2047 में मैं क्या करूंगा। पढ़ी पढ़ाई बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम एक मिनट, उनकी स्पीचेस सुन लीजिए, वो अपने काम की भी बात बता ही रहे हैं। ठीक है नीतिजन उनको बस 30 सेकंड और बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, ये क्या तरीका होता है? हाँ, मोदी जो 2047, 24 और 25 की बात भी नहीं करते, 47 की बात करते, मैं क्या करूंगा? सवाल इस बात का 10 साल आपने देश को धोखा दिया है, ठगे हैं आप देश को। बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आपने कहा मोदी की गारंटी, उसी गारंटी में आज देश ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में निचले पायदान पर है। उसी गारंटी में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पर है ये मुल्क। उसी हंगर इंडेक्स, उसी गारंटी में प्रेस फ्रीडम में निचले पायदान पर है। उसी गारंटी में विकासशील देशों की सूची से भारत बाहर हो चुका है। तो इस चीज की गारंटी आप ले रहे हैं? आपने बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी ली थी। कहां से रेटिंग लेकर आते हैं ये सब? कहां से रेटिंग लाते हैं ये सब? अजीज खान सुनिए ना सर, आप सुनिए ना। हाँ नहीं, हो गया आपकी बात आ गई, हम आपकी बात आ गई। और आप इन रेटिंग एजेंसियों की पॉलिटिक्स को आप शायद पता नहीं, आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं ना, ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है। वहां भी क्या खेल चल रहा है और कैसे चल रहा है, आप उसकी रेटिंग अभी 4 और चीजें अगर उसके फैक्ट कोट करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। भाई वो क्या रेटिंग कैसे दी जाती है और कौन देता है, वो एक अलग पॉलिटिक्स है, अलग कहानी है। आप इस देश के मुद्दों पर बात करिए ना, रेटिंग कौन देता है नहीं देता है। वैसे तो बीजेपी के आप देखिए कि जो बीजेपी के लोग जो रेटिंग दिखाते हैं, और पूरी दुनिया में से 20 एजेंसियां हैं जो कि हर हफ्ते रेटिंग निकालती है, और उसमें मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आते हैं। अब लीजिए, अब उसकी चर्चा यहां करके क्या फायदा होगा? अगर असली मुद्दे हैं उस पर बात करिए ना, अगर आपके पास वाकई मुद्दे हैं तो। कौन सा मुद्दा है बताइए, जवाब देंगे नीतिजन। मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, डॉलर। हाँ तो नीतिजन हाँ तो वो उसकी बात करिए ना, नीतिजन जवाब देंगी उसका। ये जितनी गारंटीज गिनवा रहे थे, उसमें ये भी एक गारंटी हमारी थी कि इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने भारत में जितने घर बांटे, जितने घर बना के हमने लोगों को दिए हैं, उतने आप लोग सोच भी नहीं पाते। हेल्थ मिशन हम लोगों ने किया है, जितने स्कूल्स, एम्स, IITs, IIITs, ये सब हम ही लोगों ने बनाए। 70 साल में टॉयलेट्स आप लोग बनाकर नहीं दे पाए थे, आपके अलायंस। जो आप अभी यहाँ बोल रहे हैं, आप अपना अलायंस धर्म, आप सुन लीजिए सर, आप अपना अलायंस धर्म निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बात आती है कि जो ये इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, सर आपको भी दिक्कत आएगी। पावर का इनहेरिटेंस और पैसे का इनहेरिटेंस आप लोगों पर भी बहुत है। तो हर जगह अलायंस धर्म निभाने में जो चीज गलत हो रही है, उसका समर्थन ना करने बैठ जाइए। दूसरी बात ये तो कि हाँ, तो नीतिजन मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे और सवाल हमने पूछा है, उसका भी जवाब ले लेना चाहिए हमें। हमने सवाल पूछा था कि जब राजीव गांधी ने ही विरासत टैक्स हटा दिया तो कांग्रेस इसे दोबारा क्यों लाना चाहती है, और इसके जवाब में 81% लोग कहते हैं कि समाज को बांटने का मंसूबा रखती है कांग्रेस, इसलिए सिर्फ चुनावी जुमला है, इसका और कोई मतलब नहीं है। 15% लोग ऐसा मानते हैं, और ये कह रहे हैं कि तब से देश बदल चुका है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता दोबारा भी हो सकती है, ऐसा मानने वाले लोग 3.5% हैं। जरा सवाल नंबर 4 का भी जल्दी से दिखा दीजिए रुझान, क्या कह रहे हैं लोग। संपत्ति के बंटवारे का राहुल का आइडिया कैसा है, ये हमने पूछा था, और आपने जवाब क्या दिया है? आपने कहा है, करीब 78% आप में से कहा है लोगों ने कि बिल्कुल बोगस आइडिया है, बेकार का आइडिया है। 1.5% लोग ही मानते हैं ये कि क्रांतिकारी आइडिया है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उसके बाद वो एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। तो अगर वो क्रांतिकारी कदम ये है तो कह रहे हैं कि ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% हैं। और राहुल की नीति बढ़ाने की नहीं बल्कि बांटने वाली नीति है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 20% हैं। ये है लोगों की राय। और सवाल नंबर 5 भी एक बार जल्दी से दिखा दीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग डिबेट की तरफ लौटेंगे कि क्या विरासत टैक्स मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह घिर चुकी है। 97% लोग मानते हैं कि हाँ, पीएम मोदी ने सही तरीके से घेर लिया है। 2% लोग मानते हैं कि पित्रोदा का बयान का कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस सही पिच पे खेल रही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 0.9 है, यानी कि 1% से भी कम है। तहसीन पूनावाला,
तो क्या पित्रोदा एक बार फिर से गले की फांस बन गए, वो भी चुनाव के मौके? हाँ, सेल्फ गोल तो हुआ है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, लेकिन जो अजीज खान साहब ने कहा बिल्कुल सही है। इनहेरिटेंस टैक्स की बात अरुण जेटली जी ने की, भाजपा ने 2-3 बार की। और देखिए लिबरलाइजेशन कौन सी पार्टी ने? कांग्रेस ने। उसका अपोज किसने किया? भाजपा ने। एफडीआई रिटेल कौन ला रहा था? कांग्रेस। अपोज किसने किया? माननीय मोदी जी और भाजपा ने। न्यूक्लियर डील को कौन अपोज किया? भाजपा ने। एफडीआई का बढ़ाना किसने अपोज किया? भाजपा ने। एफडीआई मीडिया किसने अपोज किया? भाजपा ने। तो भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये स्वदेशी मंच कौन चलाता है? भाजपा। आज भी हमारे जो जीएम मस्टर्ड सीड्स है, जो भारत की सक्सेस है, जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने चालू की, मोदी जी की सरकार ने इसको कंप्लीट किया, ये स्वदेशी मंच उसको अपोज करते हैं। तो ये भाजपा के लोग करते, इनके दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग। तो इसको आप गंभीरता से मत लीजिए। सैम पित्रोदा ने सेल्फ गोल मारा, मैं मानता हूं आज मुद्दा बन गया। मुद्दा होना चाहिए था भाजपा, ये बन गया मुद्दा। ये मैं मानता हूं कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट में। लेकिन कांग्रेस क्लियर है कि वो नहीं कर रही। अब वो कह रही है मैं नहीं करी, जबरदस्ती सैम ने कहा तो कर रही है। नहीं तो लगे हाथों तहसीन ने भी बोल दीजिए कि जो राहुल गांधी ने जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो आइडिया उछाला है, क्रांतिकारी आइडिया, उसको कैसे लेते हैं? बोला ना, मैं दोबारा से बोल देता हूं, उसमें क्या है? हाँ, मैं दोबारा से बोल देता हूं। देखिए, कास्ट सेंसस होगा। कास्ट सेंसस से पता चलेगा कौन सी जाति वाकई गरीब है। जैसे बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, वहां पे पता चला कुछ क्षेत्रों में जो ब्राह्मण है वो दलितों से और मुसलमानों से ज्यादा पिछड़े। तो देश के जो सरकार की सब नहीं, वो तो ठीक है, जान लेंगे। सवाल जानने तक का तो है ही नहीं, जानने के बाद जो करेंगे, जो जिसको क्रांतिकारी आइडिया कह रहे हैं राहुल, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। कैसे? कुछ रोड मैप भी बताना चाहिए फिर राहुल गांधी, कुछ रोड मैप भी बताना चाहिए कि कैसे करेंगे। मैं बताता हूं कैसे। बहुत कम समय, 30 सेकंड में बताना होगा। बता रहा हूं आपको रोड मैप। जैसे बिहार में 10 सेकंड में बताता हूं। जैसे बिहार में अगर कांग्रेस की सरकार अब भी रहती और सपा और आरजेडी की रहती, तो कास्ट सर्वे के साथ जो भी कास्ट पीछे रह गए उनको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में नौकरियां दे देते, सरकारी जॉब्स दे देते। वो नहीं दिया ना, भाजपा आ गई तो ये नहीं देगी जॉब्स। यही दिक्कत है, भाजपा ना नौकरी दे सकती है। ये संपत्ति का बंटवारा थोड़ी हुआ, ये तो संपत्ति का बंटवारा। वैसे तो आप आरक्षण और तमाम तरह के जो है वो कार्यक्रम चला ही रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। तो संपत्ति का बंटवारा तो हुआ नहीं है ना। तो आज इतना ही वक्त, इतना ही था। अभी इसमें चर्चा, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे सवालों पे चर्चा अभी बाकी थी, लेकिन फिर भी वक्त की कमी है हमारे पास और आज हम इसमें चर्चा यहीं खत्म कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देश का मूड मीटर में आज के जो 4 विनर हैं, उनका नाम आकाश कौशिक उत्तर प्रदेश के हैं, पद्मावती राजस्थान की, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने अपने स्क्रीन पे दिखाया, नरेश अग्रवाल ओडिशा और प्राची महतो पश्चिम बंगाल की हैं, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ।